हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दें। तो चलिए, आज मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ इस पर आप जो चाहते हैं क्या वो पूरा होने वाला है या हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है अपनी लाइफ की, तो क्या वो पूरी हो जाएगी। रीडिंग की टॉपिक कुछ ऐसी है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने अपनी रीडिंग में आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताया था कि अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है या आपके अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों में, तो बहुत ही अच्छी दवाई है आयुर्वेद की, इसे रेकमेंड करती हूँ। तो अगर आप इसे यूज़ करोगे तो 100% गारंटी है कि आप ठीक हो जाओगे और जड़ से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर किसी को भी इस दवाई की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी और पर्सनल रीडिंग के कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, इतने हैं कि आप दे सको, रिजनेबल रेट है। तो अगर किसी ने भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो वो मुझसे करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में करना क्या वो होगा। क्या आपकी जो चाहत है, जो आपने सोच रखा है कि आपको अपनी लाइफ में ये करना है, क्या आप कर सकोगे। कार्ड्स क्या बोलते हैं, यूनिवर्स क्या बोलता है, एंजल्स क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम आज रीडिंग बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे सपने देख रखे हैं किसी चीज़ को लेकर। आप दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। सोचते हो कि ये चीज़ मुझे कब और कैसे हासिल हो जाए, बस इस स्टेज तक मैं कैसे पहुंच जाऊं। तो आप मेहनत भी कर रहे हो इस पर, बहुत अपना फोकस बना रखा है आपने। जो भी मुमकिन से मुमकिन कोशिश है वो आप इस पर कर रहे हो कि कैसे भी करके मुझे इस पे सक्सेस होना है, ये काम मुझे करना है अपनी लाइफ पे। तो आपने पूरा फोकस बना रखा है, आपके माइंड में सुबह शाम दिन रात यही चलता रहता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके ये काम करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कैसे ये लेडी जो बैठी हुई हैं, ये कैसे इस कप को निहार रही है, जैसे इनकी विश है। ये अपनी विश को निहार रही हैं कि मुझे ऐसे कप को हासिल करना है। शायद कुछ ऐसी विशेस चल रही हो इनके माइंड में। तो ऐसी ही कुछ विशेस आपकी है कि आपने कुछ सपने देख रखे हैं और आप चाहते कि इसे मैं पूरा करूँगी, अपनी लाइफ में ला कर छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, दोनों के लिए है फ्रेंड्स। तो आप एक के लिए मत समझना। चलिए और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टक भी रहते हो ये सोचकर कि जो मेरी लाइफ की प्लानिंग है क्या वो पूरी होंगी, क्या मैं कभी उस पर सक्सेस होऊंगा। कहीं ना कहीं आप अपनी विशेस को देख रहे हो और उसे पाने की कर रहे हो कोशिश, और कहीं ना कहीं आप हैंग हो जा रहे हो। हैंग ऐसे हो जा रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो, उल्टे लटके पड़े हो इस सिचुएशन पे। आपको जैसे शक में दो बातों पर जगल करना, जैसे कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कभी कभी टेंशन ले लेते हो इस टाइप की। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको नेगेटिव पार्ट नहीं सोचना है अपनी लाइफ में। जो भी करना है आपको पॉजिटिव करना और पॉजिटिव सोच रखनी है हमेशा लाइफ में। ठीक है, तो जिस तरह से आप हैंग हो रखे हो और नेगेटिविटी को कैच कर रहे हो, तो ये काम छोड़ दो और अपने आप को सीधा कर लो और काम पर लग जाओ। जब आप काम पर लग जाओगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप उस काम पर सक्सेस होकर रहोगे। ज़रूर आपको जीत हासिल होगी। ऐसे लटके रहने से कुछ नहीं होगा, आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं द मैजिशियन का कार्ड आया है जो कहता है कि आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ ये धरती है, आपके साथ ये पेड़ पौधे हैं, आपके साथ आपके पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करके
अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यूनिवर्स ने, गॉड ने कहीं भी कमी नहीं रखी है। आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए होता है वो देता है, लेट सवेर दे पर वो आपकी लाइफ में मौजूद कराता है कि आप जो करना चाहते हो उसे कर पाओ। आपको कभी निराश नहीं होने देता और उसकी ओर खींच कर लेके जाता है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें अगर रीडिंग पसंद आए तो। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग ऐसी भी है कि पहले आप खूब पैसा कमाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत सक्सेस होना चाहते हो और जब आप सक्सेस होगे तो आपकी दिली इच्छा है कि आप लोगों की भी हेल्प करोगे, उन गरीब लोगों तक पहुंचोगे और जिनके जो कि मजबूर हैं अपनी लाइफ में, इतना सक्षम नहीं है कि वो कमा पाए खा पाए, उन तक आप अपनी सेवा पहुंचाओगे, अपने आप को वहां लेकर जाओगे और उनकी हेल्प करोगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो कि आपके पास इतना हो कि आप उन गरीब लोगों की मदद कर सको, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पार्टी बना रहे हो। चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपने बीड़ा उठा लिया है काम करने का, तो आप किसी भी चीज़ को बीच में नहीं आने देते हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं टाल नहीं रहे हो आप इस काम को, आप कैसे भी ना कैसे करके मेहनत कर रहे हो। दिन रात आप अपने इस प्रोजेक्ट पे, अपने इस काम पर मेहनत करने पे लगे हो। आपने ये ठान लिया है कि मुझे इस पे सक्सेस होना है, चाहे मेरी दिन रात क्यों ना लग जाए। आपने अपनी नींद हराम कर रखी है, सोते भी हो तो आपके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि जो मेरी चाहत है, जो मैं चाहता हूँ उसे मैं पाके रहूँगा, उसे मैं करके रहूँगी। कहीं ना कहीं बीच बीच में आपका मूड स्विंग्स होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आप पर हावी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, तो इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते। तो बस यही कहूँगी कि नेगेटिविटी को इग्नोर करें। अपनी लाइफ में अगर नेगेटिव थिंकिंग्स आती हैं तो उसको बोले नो, नहीं, नेवर, कट करें और पॉजिटिव थिंकिंग पे आए कि मुझे नहीं सोचना है गलत, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इस काम को कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव थिंक बनानी है, आपको अपने मूड स्विंग्स नहीं करने हैं। और क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स? देखिए, अभी अभी मैंने आपको मैसेज दिया कि आपने रात की नींद भी टेंशन में रखी हुई है, आप रात को सोते हुए भी टेंशन लेते हो। मैसेज रिपीट आया है, जो कि कार्ड नहीं था इस एनर्जी का, बट मैंने ये मैसेज आपको पहले ही दे दिया। और देख लेते हैं कि और हमसे कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। फिर हम थोड़े से ओशो इंडेक्स से देखेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मंजिल पा के रहूँगा या रहूँगी, मैं हासिल करके रहूँगी अपनी चीज़। तो जो आपकी चाह है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आपने ठान लिया है। आप एक मैजिशियन मोड पे हो, आप आज नहीं तो कल अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। बस आपको रास्ते बदलने हैं, मंजिल नहीं बदलनी, इस बात का ध्यान रखना है। जो आपने मंजिल डिसाइड कर ली है उस पर चलें। अगर काम नहीं बन रहा है, फेलियर्स हासिल हो रही है, तो कोई बात नहीं, फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि आप उस पर एक्सपर्ट हो रहे हो उस काम पर। ठीक है, अगर आप फेलियर भी हो रहे हो तो बार बार आप उस पर एक्सपर्ट हो रहे हो करने के लिए। चलिए ओशो डेक्स से देख लेते हैं कि हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। जिनको भी मेरी रीडिंग पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर मुझसे कांटेक्ट करें। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को शेयर करें और उसका हल पाएँ। ठीक है, देखिए गाइडेंस आपको मिल रही है और मिलेगी भी। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, अंदर से इंट्यूशंस आ रहे होंगे, उस पर वर्क करिए। आप उस इंट्यूशंस को इग्नोर मत करिए। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको इंट्यूशंस आई कि आज ये करने वहाँ जाना है, और आप बोलो नहीं यार मन नहीं है, लेकिन आपके माइंड में आया है,
अगर माइंड में आया तो आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाइडेंस हमें एंजल्स दे रहे हैं कि आज की डेट में उस जगह पे पहुंचना है, वो काम करना है। आप करके देखना, जरूर सक्सेस होगे। टर्न तो कहीं ना कहीं शांत वातावरण में जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन वाला माहौल बनाइए और अपनी इनर वॉइस को सुनने की हैबिट करिए, आदत बनाइए। कुल मिलाकर बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा, इनर वॉइस सुननी है। सेपरेशन में जाइए, अकेले में बैठिए और सोचिए कि आपको कौन सा वर्क करना है। चलिए देख लेते हैं मैसेज। अब वही मिलेंगे तो आप अपनी जो चाह है आपकी, उसमें आप सक्सेस होंगे ही होंगे, ये पक्का है। लेकिन आपको अपने रास्ते बदलने हैं, मंजिल नहीं। अगर मंजिल तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, रास्ता ख़राब है, टूटा फूटा है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन वेट करो रास्ते को सुधरने का। अगर नहीं सुधरता है तो खुद बना लो ना रास्ता कहीं से निकलने का, तो ऑटोमेटिक आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। क्योंकि मंजिल तक आपको पहुंचना है, किसी और को नहीं पहुंचना। सोच आपकी थी, आप करना चाहते हो वो काम, तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उस तरफ जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमें एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स बोलना चाहते हैं यस, यस, आपकी जो चाहत है वो जरूर पूरी होगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड कहीं ना कहीं जो लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर मेरी रीडिंग पर पहुँचे हैं तो उनका यूनियन ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं वो यस तो हमें पहले ही मिल गया एंजल्स का, तो कहीं ना कहीं उनका रोमांस कार्ड से यूनियन ज़रूर होगा एंड रीयूनियन ज़रूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जो कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि अगर आपको लगे कि आपको मंजिल में पहुंचने में रास्ता ख़राब है, रास्ता अगर सही नहीं है, तो आप अपना रास्ता बदले पर मंजिल वही रखें। तो जस्ट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन चुन ले, लेकिन मंजिल वही रखें। अब ये कार्ड ऐसा आ गया कि मुझे एक और निकालने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। डोंट स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। डोंट स्टॉप। अगर रास्ता अगर मुश्किल है, कुछ थक गए हो, तो कुछ दिन रेस्ट कर लो, घूमो फिरो, अपनी लाइफ को कुछ और चेंज कर लो और फिर उसी मंजिल की ओर चल पड़ो। थोड़ा सा गैप ले लो अपने काम से, एंजॉय करो लाइफ को और फिर नए जोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ। डोंट स्टॉप, इसको रोको मत। एंजल्स ने खुद बहुत कुछ कहना चाहती हैं। अच्छा कार्ड आया, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट रीडिंग पर। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। और स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, और किसी को दवाई के रिगार्डिंग बात करनी हो या फिर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।